कितना घटिया सवाल है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ इसे। 2 साल से वैसे ही फेल होते हुए आ रही हूँ और अब तीसरे साल और फेल हो गई ना तो मम्मी तो मेरा स्कूल छुड़वा के मुझे कहीं और काम पे लगवा देगी और उसमें मेरे को 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी बस। मुझे ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल मंजूर नहीं। क्या करूँ पढ़ाई करने के लिए, और वैसे भी कितनी भी पढ़ाई कर लो मेरे माइंड में कुछ जाता ही नहीं है। पर ये पढ़ाई करनी ही क्यों है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। क्या लूँगी मैं पढ़ाई करके? ना मुझे मिनिस्टर बनना है, ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे एयर होस्टेस बनना है, फिर भी पढ़ो। अरे भाई क्या है ये पढ़ाई पढ़ाई। ये ना एक बार मेरे हाथ में ना वो लग जाए जिसने पढ़ाई नाम बनाई है, उसको तो मैं पेलूंगी बहुत ज़्यादा। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और अगर मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो ऊपर से उसके टैटे टैटे सुनो सर की, पता नहीं क्या है, होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ आ रहा। अभी आ जाएगा और बोलेगा कि होमवर्क भी कंप्लीट नहीं। हाँ, एक काम करती हूँ, पास होना तो है ही इस साल। अगर इस साल पास नहीं हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पास होने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आज मैं करूँगी। एक काम करती हूँ, सर को ना ऑफर करती हूँ कि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। क्या पता कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होके क्या मेरे को पसंद भी करता होगा और मेरा काम भी कर देगा। अरे मज़ा आएगा, आज तो आ तो जाए एक बार। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। टाइम पे आए हो आज? हैं? मैं तो हमेशा ही टाइम पर आती हूँ, आप मुझे देखते ही नहीं। चलो लाओ नोटबुक दो। ये लो। कल होमवर्क दिया था, करके आए हो? नहीं। नहीं? क्यों नहीं? अब सर इसलिए नहीं क्योंकि ना मुझे बहुत आलस आ रहा है और ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो मैं क्या सोच रही थी कि आज हम दोनों ना बढ़िया सी मूवी लगा के मूवी देखते हैं। शायद तुम भूल गए हो, तुम एक क्लास में 2 साल से पढ़ रहे हो, तुम्हारा तीसरा साल है। अगर पढ़ाई पे ध्यान अरे नहीं दोगे सर तो क्या हुआ, 2 साल वेस्ट कर दिए, 1 साल और सही। और वैसे भी आपके होते होते मुझे कोई फेल कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? मेरे होते हुए 2 साल फेल हुए हो तुम, क्योंकि मैं किसी को ऐसे पास नहीं करता, पढ़ाई करनी पड़ती है। देखो इधर, दोबारा समझा रहा हूँ। ओके। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो तुमने किया ही नहीं। दोबारा समझा रहा हूँ, उसके बाद दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है? ओके। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, आप समझा रहे हो, मैं समझ रही हूँ। ढंग से देखो। ओके। कल जो मैंने स्टार्ट किया था। सर देखो ना, आज मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हम एक काम करते हैं ना, या तो मूवी देखते हैं या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। इस नोटबुक में क्या ही रखा है, बंद करके इसको फेंक दो, फाड़ दो फाड़ दो। देखो मेघा, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूँ। पढ़ाई को इतना हल्के में मत लो। तुम्हें आगे कैरियर में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, उसके लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम्हारी मम्मी ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा यहाँ अलाउ किया ट्यूशन पढ़ना। एक सेकंड, आपने बिल्कुल सही बोला कि मुझे पढ़ाई करनी होगी और अपनी लाइफ में कुछ आगे करना होगा। तो मैं एक काम करती हूँ ना सर, मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। आप सक्सेसफुल इंसान हो और ऑब्वियसली मेरे टीचर हो, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं पूरा दिन बैठ के टीवी देखते रहा करूंगी और आप जाके बाहर ट्यूशन पढ़ाना, पैसा भी आएगा और काम का काम भी हो जाएगा और मेरी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो मेघा, तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर। टीचर से इस तरीके से बात नहीं की जाती है, केवल पढ़ाई पे फोकस किया जाता है, समझे? ओके, पढ़ाई। मेरा फोन आ रहा है, आया मैं। सर ये भगवान, इसको मैं कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना इसके और करीब जाना चाहिए, शायद ये मेरी बातों से अट्रैक्ट हो जाए। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इसके दिल में भी ना मेरे लिए फीलिंग्स है, और अगर ये फीलिंग्स एक बार जग गई ना, हो इस बार तो मैं पास होके ही रहूंगी, मजा ही आ जाएगा। अब क्या हुआ सर, किसका फोन था? कुछ नहीं, एक जरूरी कॉल था। तुमने नोटबुक उठाई नहीं अभी तक? नहीं, आई नो कि आपकी गर्लफ्रेंड का ही फोन होगा, राइट? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेघा। सीरियसली? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। ओह माय गॉड, अब तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्यों ना सर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? देखो मेघा, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारा बहुत ही टाइम खराब हो जाएगा, पढ़ाई करो। देखो ना, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं पढ़ाई के मूड में नहीं हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि हाँ फोकस करो, लेकिन मेरा फोकस तो कहीं और करने का है। लेकिन तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ओह माय गॉड, आपका परफ्यूम, इन्हीं सब चीज़ों से तो मैं फ्लैट हूँ आपके ऊपर। मेरा दिल करता है कि बस आपको यूँ तकते ही रहूँ, तकते ही रहूँ, तकते रहूँ। सर मुझे बस पास करवा दो आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो बोलूँगा, जैसा बोलूँगा वैसा करोगे? हाँ पक्का। यानी तुम पास होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो? हाँ, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। मुझे लगा था मैं शायद तुम्हें थोड़ा बहुत समझाऊंगा, तुम समझ जाओगे, पर लगता है तुम तो समझोगे नहीं, मुझे ही तुम्हारी बात समझनी पड़ेगी।
ऑब्वियसली सर, एक बात देखो ना कि मैं कितनी हॉट हूँ, कितनी सेक्सी हूँ और एक खूबसूरत सी लड़की आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, पर आप हो कि मेरी बातों को समझते ही नहीं हो। ऐसी लड़की कहीं मिलेगी भी नहीं आपको। सही कह रहे हो तुम, ऐसी लड़की कहीं मिलेगी भी नहीं। मैं तुम्हें एक बार जी भर के देखना चाहता हूँ, क्या तुम खड़ी हो सकती हो मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक सेकेंड रुको, ये लो, देख लो मुझे जी भर के, हूँ ना हॉट एंड सेक्सी। एक बार इधर देखना, शर्म नहीं आती? एक स्टूडेंट हो के अपने टीचर से इस तरीके से बात करते हो और मेरे गिरेबान पर हाथ डाल रही हो। कितना अच्छा समझता रहा मैं तुम्हें। तुम्हारी मम्मी पापा ने जब रिक्वेस्ट किया कि हमारी बेटी 2 साल से एक ही क्लास में है, प्लीज़ आप उसको होम ट्यूशन दे दो, पहले तो मैंने मना किया था, फिर मुझे लगा यार लड़की की साल ख़राब होते जा रहे हैं और साल ख़राब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे भले के लिए मैंने तुम्हें ट्यूशन पे आना अलाउ किया और तुम उसके बदले मुझसे चिपक रही हो हैं? अरे टीचर हूँ मैं तुम्हारा, तुम मेरी स्टूडेंट हो, एक दायरा होता है इन चीज़ों का। क्या हरकत किए जा रही हो कि मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे पास कर दो। अरे तुम्हारी उम्र देखिए तुमने, कितनी छोटी बच्ची हो तुम, पढ़ाई के दिन है तुम्हारे पे, ये सब गुल खिलाने के दिन नहीं है, समझे? सॉरी सर, मैं ना बहक गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पास होने के लिए क्या करूं। आपको तो पता ही है कि मैं 2 साल से एक ही क्लास के अंदर फेल होते हुए आ रही हूँ। हर कोई मुझे स्कूल के अंदर, ट्यूशन के अंदर टीज करता रहता है, इसलिए मेरी मम्मी ने आपको पर्सनली मुझे पढ़ाने के लिए बोला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ पढ़ने के लिए। मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं घुसता, इसलिए मुझे जो रास्ता सही लगा मैंने वो अपनाने की कोशिश की। पता है, दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को सब सच बता दूँ, साथ ही ये बता दूँ। नहीं नहीं सर प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मेरे घर वालों को कुछ भी मत बताना। अगर आप उनको बता दोगे ना तो मेरे स्कूल और ट्यूशन से नाम कटवा के मेरी किसी से शादी करवा देंगे, किसी भी लड़के से। मैं ऐसा होना नहीं दे सकती, प्लीज सर मुझे माफ कर दो। देखो मेरा दुश्मन नहीं है ना, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ ना तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन है, सब तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। अरे यार, कैरियर बनाने के लिए, लाइफ में आगे सेटल होने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जिस पढ़ाई को तुम इतना हल्के में ले रही हो ना, वही तुम्हारी लाइफ सेटल करेगी। देखो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे, वादा करो। हाँ सर प्रॉमिस, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी किसी के साथ। मैं किसी को नजर उठा के भी नहीं देखूंगी। पता है, गुस्सा तो मुझे इतना आया था कि मैं पता नहीं क्या कर दूँ, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। तुम्हारी पहली गलती थी और मैं तुम्हारी शिकायत भी नहीं कर सकता घर वालों से, कहीं तुम्हारा सच में स्कूल ना छुड़वा दें। फिलहाल घर जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो और ये होमवर्क कल मैं चेक करूँगा। टाइम पे स्कूल में आ जाना, उसके बाद टाइम पे ट्यूशन पे आना, लेकिन एक बदले हुई लड़की के साथ ऐसी दोबारा मत बनना। जी सर। जाओ। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। एक स्टूडेंट पास होने के लिए अपने टीचर को सेड्यूस कर रही है और ये भी नहीं सोच रही वो कितना गलत कर रही है। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कितना गलत है ये। बाहर के लोगों को इस बारे में पता लगेगा तो छूट हो जाएगी हर जगह। और इस लड़की की शिकायत मैंने इसके घर वालों से कर दी या स्कूल में कर दी तो लड़की की तो मतलब कैरियर ही खत्म हो जाएगा, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। ऊपर से कैरेक्टर पे उंगलियां उठेंगी वो अलग। वो तो शुक्र है वक्त रहते मैंने इसे रोक दिया, वरना पता नहीं किस हद तक आगे बढ़ती। और गलती से मेरी जगह कोई और होता ना इंसान और कुछ उल्टी सीधी हरकत कर बैठता तो इस लड़की को पता भी नहीं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने चली थी। खैर, मुझे इस लड़की पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बहक जाए। उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और अगली बार ऐसी गलती करेगी तो उसके पेरेंट्स को मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गलती की माफ़ी नहीं होती। यही सही है।